आपने क्लास 9th में एक टॉपिक पढ़ा है डिफ्यूजन नाम से। डिफ्यूजन क्या था, एक हिंट दे दे रहा हूँ, सुने। जितने याद है जिसको वो अच्छी बात है, जिसको याद नहीं है वो अब सुन ले, और जिसको याद भी आ जाएगा। डिफ्यूजन में आपने ये समझा था कि जब कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, वो गैसेस फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। हम गैसेस की बात कर लेते हैं। आपने ये समझा था कि किसी भी सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस कोई गैस ट्रांसफर हो रही है। जैसे यहाँ बाहर जाती है कार्बन डाइऑक्साइड और अंदर आती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सेल के अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड सेल के बाहर जाती है। ये तब होता है जब सेल के अंदर CO2 ज्यादा हो और बाहर कम हो। तो जब कोई चीज ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाती है, वो भी सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, तो उस प्रोसेस को हम क्या पढ़ रहे थे, उस प्रोसेस को हमने नाम दिया था डिफ्यूजन। स्पेसिफिकली अगर वाटर ट्रांसफर हो रहा था तो उसको नाम क्या दिया था, ऑस्मोसिस। नाइस, ठीक है। तो हमने दो चीज समझी है कि जब कोई सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ज्यादा से कम की वो चीजें ट्रांसफर होती है। O2 कहाँ ज्यादा होती है, सेल के बाहर, तो सेल के अंदर चली जाती है। CO2 कहाँ ज्यादा होती है, सेल के अंदर, तो वो बाहर चली जाती है। और ये आने जाने की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम क्या है, डिफ्यूजन। ठीक, चल। बात यह है कि हम इस जो हमने पहला पॉइंट लिखा है उसमें ये लिखा है कि जैसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये मान लो जैसे अमीबा एग्जांपल, ये पानी में डला हुआ कहीं पे, इसके आसपास ऑक्सीजन है। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन जिसे हम जानते हैं सेल मेम्ब्रेन के नाम से, क्या ये सेल मेम्ब्रेन इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के डायरेक्ट कांटेक्ट में होगी कि नहीं होगी, होगी। तो अपने आप डिफ्यूजन के कारण बाहर से ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी और अंदर से CO2 बाहर चली जाएगी। तो गैसेस एक्सचेंज करने के लिए अमीबा को कोई तोप नहीं चाहिए। अमीबा को क्या चाहिए, अमीबा बस सिंपल डिफ्यूजन से हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे अपनी गैसेस को एक्सचेंज कर लेता है। ये वो पहला पॉइंट है। मतलब अगर आप अपने नोट्स में देखेंगे जो सेकंड लास्ट पॉइंट जो मैंने लिखाया है वो ये है कि सिंपल डिफ्यूजन से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर फुलफिल हो सकती है। अब दूसरा क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी है। अब एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे तो चौथा इंटेक्स्ट क्वेश्चन यही क्वेश्चन है क्या कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ऑक्सीजन सिंपल डिफ्यूजन से फुलफिल हो सकती है कि नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। कारण कितने बताए हैं, दो। पहला कारण समझे, पहला कारण ये है कि ये जो हम मैं यानी कि ह्यूमंस सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एडवांस्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। हमारी जो ये स्किन है, इसकी जो सेल्स है, पहले तो ये डेड सेल्स होती हैं और मान लो ये सेल्स जो हैं ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है, लेकिन क्या इस लेयर के नीचे और सेल्स हैं, है सर। अगर मैं इसमें गड्ढा करते चला जाऊंगा, इसको इसी इतने ही को, इस सर्कल को मैं अंदर की तरफ देखूं तो इसमें मुझे हजारों लाखों सेल्स मिल जाएंगी। क्या वो सब एनवायरमेंट के कांटेक्ट में है, अंदर वाली, अंदर इसके अंदर बीच में जो सेंटर में है वो है, नहीं है। वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। तो उनमें क्या गैस ट्रांसफर हो जाएगी, डायरेक्ट कांटेक्ट है ही नहीं, तो उसका मतलब डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा। मैंने आपको दो बातें लिखाई हैं कि हमारी पहला पॉइंट ये है कि सारी सेल्स एनवायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं है। दूसरा पॉइंट ये लिखाया है कि डिफ्यूजन कैसा है, वेरी वेरी स्लो प्रोसेस है। अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है तो आप एक बात कह सकते हो कि सर हम ऐसा करें तो, मतलब या फिर बॉडी में ऐसा मैकेनिज्म हो तो कि इसमें इस सेल के अंदर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आया, उसने ट्रांसफर कर दिया अगले वाले को, उसमें एक और ले लिया जाएगा। मतलब बाहर वाली सेल्स ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करते रहे और अंदर वालों को ट्रांसफर करते रहे एक सेल से दूसरे सेल में, दूसरे सेल से तीसरे सेल में। इट्स जस्ट लाइक मैंने इस भैया को पेन दिया, उसने उसको दे दिया, उसने उसको दे दिया, पेन लास्ट तक पहुंच जाएगा, हम अपनी जगह पे बैठे रहेंगे। ऐसे हो जाए तो ऐसे भी नहीं हो सकता। उसका कारण है कि डिफ्यूजन कैसी प्रोसेस है, स्लो। एक फन फैक्ट है, आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे आगे जाके रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में, क्या कि हमारी बॉडी के अंदर अगर ब्लड हटा दिया जाए, अगर हमने ब्लड हटा दिया और ऐसे सेल से सेल, एक सेल से दूसरे सेल में, दूसरे सेल से तीसरे सेल में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल डिफ्यूजन से अगर ट्रांसफर होना स्टार्ट हुआ, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ट्रेवल करते करते और लास्ट जो हमारे टो अंगूठे के सेल्स तक पहुंचेगा, तो उसको लग जाएंगी, ठीक है, उसको लगेंगी 3 years ऑलमोस्ट, अप्रोक्स
3 साल लग जाएंगी एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को सेल टू सेल ट्रांसफर होते हुए, तब जाके पहुंच पाएगा वो कहां तक, अंगूठे की सेल्स तक। यानी कि इतना टाइम लग जाएगा। क्या हमारी बॉडी के पास इतना समय होता है? क्या मेरे यहाँ पे काल्फ मसल जो है, क्या इनके पास इतना समय है कि 2-2.5 साल में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल? नहीं, हमारे पास नहीं है, कुल 3 मिनट का समय। इसलिए सिर्फ डिफ्यूजन मात्र से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं होती। ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आने के बहुत चांसेस हैं, पूछा भी गया है। और आपके कुल मिला के एनसीईआरटी का तो क्वेश्चन है ही है, इंटेस्ट क्वेश्चन होता है। अगर एनसीईआरटी हिसाब से देखें तो 1 2 तीसरे पेज पे ही जो पहला इंटेस्ट बॉक्स है उसके अंदर चौथा क्वेश्चन है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंपल डिफ्यूजन ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाता। ये क्वेश्चन है। क्यों? तो आप आंसर दो देंगे। पहला आंसर कि सिंपल डिफ्यूजन से हमारी बॉडी की सारी सेल्स कांटेक्ट में है नहीं एनवायरनमेंट के, तो डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, डिफ्यूजन कैसी प्रोसेस है? वेरी वेरी स्लो प्रोसेस है। तो अगर बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस है, इसका मतलब ये है कि वो उससे हमारी बॉडी की नीड्स को सेटिस्फाई नहीं हो सकती। हमारी इन द सेंस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, हम तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। चलो।